अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम हलीम भी है। हलीम, अल हलीम, ये बहुत ही प्यारा नाम है। आमलीन हजरात इस नाम की बरकत से बहुत से काम लेते हैं। हलीम का माना होता है बुर्दबार, बड़े हौसले वाला। और वाकई मेरा परवरदिगार बड़े हौसले वाला है। मेरे परवरदिगार के बहुत बड़े हौसले हैं। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब किसी कौम पर अज़ाब भेज देता है तो उस वक्त तक वो अज़ाब वापस नहीं उठाता जब तक अज़ाब पूरा ना हो जाए। अज़ाब पूरा होता है तो फिर ये अज़ाब ख़त्म होता है। लेकिन मैंने किताबों में 2 वाक़यात ऐसे पढ़े हैं कि अल्लाह ताला का आया हुआ अज़ाब वापस चला गया। एक वाक़या तो कुरान करीम के अंदर है, इतना यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या है कि जब उन्होंने अज़ाब को आते हुए देखा तो सारी कौम ने मिलकर इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला ने वो अज़ाब जो है वापस खींच लिया। और दूसरा वाक़या ये था, ये किताबों के अंदर है कि रात का आखिरी पहर था कि अल्लाह ताला ने एक कौम पर अज़ाब नाज़िल कर दिया। और अचानक जब ये अज़ाब आ रहा था ना, तो अचानक उसी बस्ती में एक घर के अंदर एक बच्चा उठ गया। छोटा बच्चा था, वो हस्ब आदत उठ गया और रोने लग गया। जैसे आम बच्चे रात को उठते हैं, रोते हैं, माएँ उन्हें तसल्लियाँ देती हैं, थपथपा कर सुला देती हैं, दूध पिलाकर सुला देती हैं। तो इसी तरह ये बच्चा भी उठा, तो उसकी माँ ने भी बच्चे को लोरी देते हुए सुला दिया। और लोरी क्या दी? लोरी के अल्फाज थे, उसकुत या बुनैया इन्ना रब्बका हलीम, उसकुत या बुनैया इन्ना रब्बका हलीम, यानी चुप कर मेरे बेटे, तेरा परवरदिगार बड़ा ही हौसले वाला है, बड़ा ही हलीम है। यानी तेरा पैदा करने वाला तो बड़ा हौसले वाला है, तू भी हौसला कर। ये माएँ उस वक्त लोरियाँ दिया करती थी। हमारी तो लोरियाँ बदल गई हैं, लेकिन माँ ने जब ये लोरी दी ना, और अल्लाह ताला ने माँ ने ये लोरी आदतन दी थी, आदतन उसकी आदत थी लोरी देने की। लेकिन जब अल्लाह ताला ने ये लोरी की अल्फाज सुने कि इसमें मेरे बंदों ने मुझे कहा है कि इन रब्बा का हलीम, परवरदिगार तो बड़ा हौसले वाला है, तो अज़ाब को फ़ौरन वापस खींच लिया कि मेरे बंदे तो मुझे हलीम समझते हैं और मैं ये अज़ाब भेज रहा हूँ, मैं क्यों ना अपने बंदों को हलीम बनकर दिखाऊँ। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के सिफाती नाम या हलीम का विर्द करने से अल्लाह ताला की रहमत जो है ये जोश में आ जाती है। उलमाए आमिलीन ने इसका वजीफ़ा लिखा है कि 99 मरतबा इसका विर्द करने वाले पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। अगर उसका रिज़्क तंग है तो वो रिज़्क भी उसका खुल जाता है। अगर कोई किसान, ये काश्तकार जो होता है, ये इस्म या हलीम 99 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके ये पानी खेती में लगाए, यानी पानी जब लगा रहा है तो उसके अंदर ये पानी थोड़ा सा डाल दे, या दरख्तों पर ये पानी डाल दे, या इस पानी की स्प्रे कर दे, और तो इससे खेती, दरख्त ये सरसब्ज़ शादाब हो जाते हैं। और अगर कोई आदमी ये इस्म जो है ना पढ़ के 99 मरतबा हाथों पे दम करके अपने चेहरे पर ये मल लिया करे, मल कर ये किसी जालिम बादशाह के सामने या जालिम अफसर के सामने या किसी जालिम शख्स के सामने जाएगा, तो उसका जो दिल है ये नरम पड़ जाएगा, वो उससे कभी सख्ती नहीं कर सकेगा। इसी इस्म को हर नमाज के बाद 9 मरतबा अगर पढ़ेगा तो मखलूक खुदा उससे मोहब्बत करने लग जाएगी। मखलूक खुदा में सिर्फ इंसान नहीं आते, वो जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, जिन्नात भी हैं, जितने भी अल्लाह ताला की मखलूक है ना, सब उससे मोहब्बत करने लग जाती है। ये बहुत बड़ा अमल है, हर इंसान को चाहिए कि ये अमल वो अपनी ज़िंदगी में करता रहे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।